हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम मंडे को किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी 25,000 के ऊपर निकल गया और यहाँ पे मार्केट उसी प्राइस के आसपास होल्ड कर रहा है। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिला है निफ्टी में। और ओवरऑल जो डिप था 21,000 के आसपास, वहाँ से एग्रेसिवली मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें फिलहाल निफ्टी में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, थोड़ा निफ्टी को कैचअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो अपने ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर निकल चुका है, लेकिन निफ्टी अभी भी नहीं निकला है। तो इसीलिए देखो, बुलिशनेस जो है फिलहाल निफ्टी में ज़्यादा है। तो 25,000 का अभी जो मार्क है निफ्टी ने अभी पार कर लिया है। तो देखते हैं किस तरह से कल हम मंडे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप करंट मार्केट देखो तो यहाँ पे 25,000 के एकदम एग्जैक्ट 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलता है, कहीं भी अराउंड 25,000 के नीचे खुलता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वेट एंड वॉच करूँगा। 25,000 के नीचे अगर फ्लैट खुल के भी नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा। मार्केट जब भी 25,000 के ऊपर निकलेगा और वहाँ पे एक 15 मिनट्स कैंडल क्लोज करेगा, वहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा, क्योंकि तब उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट जाता है तो यहाँ पे जो बायर्स है तब किकिंग करेंगे। जब तक ये 25,000 के नीचे है, लोग यहाँ पे बाय करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में बार बार मार्केट फेल हो रहा है इसीलिए। तो 25,000 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके 25,000 जो है, उसके बाद हम एक बाय कर सकते हैं। 1:3 का हम अपना ये ट्रेड रखेंगे। अगर बात करें पॉजिटिव साइड्स की, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जैसे ही मार्केट 25,100 क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे इसके ऊपर। लेकिन यहाँ इसके 25,100 के ऊपर मार्केट एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज देगा, तभी हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 15 मिनट्स कैंडल जब तक क्लोज नहीं देता है 25,100 के ऊपर, तब तक हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि होगा क्या, मार्केट उसी एरिया के आसपास घूमता रह जाएगा और हमें फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ पे आया तो इसी एरिया में घूमता रह जाएगा मार्केट, और हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर एक ट्रेड हम जब ब्रेकआउट मिलेगा, तभी यहाँ पे हमें एक और एक पॉजिटिव साइड ट्रेड मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये मूव आने के बाद मार्केट में अगर यहाँ पे 25,100 ब्रेक करेगा तो बायर्स नहीं आएंगे या फिर जो मोमेंटम है वो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार होता है कि बैंक निफ्टी पीछे रह जाता है, निफ्टी आगे बढ़ जाता है, तो बैंक निफ्टी कैचअप करता है। सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड, फिलहाल बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आगे निकल चुका है, लेकिन निफ्टी में भी वो होना बाकी है। तो हो सकता है थोड़ा कैचअप निफ्टी भी करे, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिव मूव है हमें फिर से देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो फिलहाल अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर अप्रोच है। अगर 55,000 के नीचे कहीं गैप डाउन खुलता है, तब यहाँ पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 55,000 का एक अच्छा राउंड नंबर जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जब तक मार्केट 55,400 के ऊपर, 500 के ऊपर नहीं निकल जाता, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो 500 पॉइंट्स का यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइडवेज मार्केट है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, इन दैट केस 55,000 के जब नीचे निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे, तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे 55,500 के ऊपर एक बाई ट्रेड करेंगे। तो सिमिलरली दोनों ही इंडाइसेस में सिमिलर व्यू पॉइंट है। एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है दोनों इंडाइसेस में, और जब ये ब्रेक करेगा ऑन व्हिचएवर साइड, वहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो मंडे का जो ट्रेड प्लान है थोड़ा सिंपल है, लेकिन जो ट्रेडिंग क्वांटिटी जो पोजीशन साइजिंग है वो कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता मंडे के दिन कोई भी बड़ा एग्रेसिव मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रीवियस डे में एक अच्छा मूव देखने को मिला था। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।